नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, आपका स्वागत है गुलशन हॉरर स्टोरी में, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक रहस्य, एक डर और एक सच्चाई। अगर आप लोग हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवा देते हैं तो हम आप सभी के लिए एक खास तोहफा लेकर आएंगे। जी हाँ, एक ऐसा गिफ्ट जो सीधे पहुंचेगा आपके घर तक। इसके लिए आपको बस इतना करना है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपना नाम और गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि जब आप जीतें तो हम आपका गिफ्ट सही पते पर भेज सकें। तो जल्दी से हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए और इस डर की दुनिया में हमारे साथ जुड़िए। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद। राजस्थान के एक छोटे से गांव रुद्रपुर में एक सुनसान टीलों के बीच बसी थी वर्मा हवेली। एक वक्त में आलीशान और रौनक भरी ये हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी। छतों की लकड़ियां ढह चुकी थीं, दीवारों पर जाले और अजीब सी काली लकीरें बन चुकी थीं। गांव के लोग कहते थे कि वहां किसी की परछाई आज भी रात में चलती है और जो भी वहां गया वो लौटकर कभी नहीं आया। आरव एक युवा पत्रकार था। उसकी रुचि ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर स्टोरी कवर करने की थी। उसने YouTube पर एक चैनल बनाया था, नाम था डार्क इंडिया। इस बार उसने ठान लिया था कि वो रुद्रपुर की हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसकी बहन अनन्या ने बहुत मना किया, बोली, भाई ये कोई आम जगह नहीं है, इस हवेली के अंदर शापित आत्माओं का वास बताया गया है, तू मत जा। पर आरव ठान चुका था। वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। लोग उसे देखकर घर के अंदर घुस जाते। एक बूढ़ा बाबा मिला, बाबा तारण। बाबा ने कहा, बेटा हवेली को जगाना मत, जो सालों से सो रहा है उसे नींद से उठाना बहुत भारी पड़ेगा। आरव ने सिर झुकाया और कहा, बाबा मैं सच्चाई रिकॉर्ड करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि डर सिर्फ भ्रम है। रात के ठीक 12 बजे आरव हवेली के गेट पर पहुंचा। लोहे का बड़ा सा गेट जंग से लाल हो चुका था। आरव ने जैसे ही गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। टॉर्च जलाकर वो अंदर घुसा। भीतर घुप अंधेरा, दीवारों पर पुराने चित्र जो किसी काल्पनिक प्रेत की तरह दिखते थे, एक झूमर जो बिना हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। और अचानक आरव के कैमरे ने एक साया रिकॉर्ड किया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर कानों में किसी के कहकहों की आवाजें आने लगी। कौन है? आरव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, पर एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया जिस पर लिखा था काल प्रवेश द्वार। और तभी एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। आरव कांप उठा। उसने कैमरा हवेली आगे के उस किया। पुराने गलियारे में काल प्रवेश द्वार के खुलते ही एक भयानक सन्नाटा छा गया। आरव का दिल धड़कनों से बाहर छलांग मारने को तैयार था, फिर भी उसने अपने डर को काबू में रखा। उसने धीरे धीरे कैमरे को आगे बढ़ाया और दरवाजे की चौखट लांघी। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी मानो निगल ली गई हो। वो कदम कदम अंदर बढ़ा और तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। सफेद, बिना पलक झपकाए, आंखें काली गहराइयों जैसी। वो अचानक गायब हो गया। आरव ने घबरा कर पीछे देखा, कोई नहीं। अंदर की दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, जो आया है अब वो यहीं रहेगा। आरव ने दीवार को छू कर देखा, वो लाल रंग खून था। दीवार पर एक और शब्द खुद ब खुद उभर आया, आरव। अब आरव पूरी तरह डर चुका था। उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जोर से खींचा, धक्का दिया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी हवा में एक महिला की हंसी गूंजने लगी, धीमी, सिहरन पैदा करने वाली, और एक छाया सामने आकार लेने लगी। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी, पांव जमीन से ऊपर,
बाल बिखरे हुए और आंखों में लाल आग। तू आया है बहुत समय बाद। उसने सर झुकाया और फिर उसकी गर्दन घूम गई 360 डिग्री में। आरव ने घबरा कर पीछे देखा, कैमरा उठाया और उस पर खून के निशान बन चुके थे। कमरे की छत से एक फांसी का फंदा नीचे लटक रहा था और उसी के नीचे एक पुराना फोटो पड़ा था जिसमें आरव जैसा ही एक युवक था। वही चेहरा, वही कपड़े। क्या वो आरव का कोई पूर्व जन्म था या फिर हवेली उसे पहले भी देख चुकी थी? आरव चीख पड़ा, ये क्या है? मैं कौन हूं? तभी दीवारें कांपने लगीं और हवेली की गूंजती आवाज आई, तू लौट नहीं सकता, अब तू हमारा है। कहानी यहीं नहीं खत्म होती। अगला भाग बताएगा कि क्या आरव इस तिलिस्मी हवेली से बाहर निकल पाएगा या फिर उसका नाम उन गुमशुदा लोगों की सूची में जुड़ जाएगा। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। हवेली की उस बंद कमरे में दाखिल होते ही जैसे कुछ पल के लिए समय ठहर गया हो। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और अब वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे की हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन वो ठंडक मौसम की नहीं बल्कि किसी अदृश्य डर की थी। चारों ओर पुरानी चीजें थीं, दीवारों पर टूटे हुए फ्रेम, जले हुए पर्दे और फर्श पर बिखरे हुए पुराने खिलौने। कमरे के कोने में एक टूटा फूटा झूला झूल रहा था, हवा ना होने के बावजूद। आरव ने अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू की। जैसे ही कैमरे की स्क्रीन में उसने झांका, कुछ असाधारण चीजें दिखाई देने लगी। सामान्य आंखों से वो कमरा खाली था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक अधजली औरत दीवार से सिर टकरा रही थी। एक छोटा बच्चा छत से उल्टा लटका था। एक बुजुर्ग औरत झुकी हुई अवस्था में लगातार कुछ पढ़ रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक साया धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे से आंख हटाई, सब कुछ गायब। आरव की सांसें तेज चलने लगीं। उसने कैमरा नीचे रखा और एक झटके से मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पर तब उसकी नजर उस दीवार पर गई जहां खून से लिखा एक वाक्य लिखा था, हम सब इसी हवेली में है, तुम भी अब यहीं रहोगे। उसकी पीठ पर पसीना बहने लगा, लेकिन ठंड इतनी थी कि उसके हाथ जमने लगे थे। वो चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख चुका था। तभी कमरे के अंदर एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक पुरानी लोरी बजने लगी, सो जा बच्चा, हवेली की रानी आएगी। लोरी के साथ साथ कमरे की हर दीवार पर परछाइयां थिरकने लगीं। आरव को ऐसा महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। कमरे की हवा अब भारी होती जा रही थी। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक शीशे पर पड़ी। उसमें आरव की जगह किसी और का प्रतिबिंब था। जैसे ही उसने दोबारा देखने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा और आरव जमीन पर गिर पड़ा। आंखें खुलीं तो वो कमरे के बिल्कुल बीच में लेटा हुआ था, लेकिन अब वो कमरा वैसा नहीं था। अब वो कमरा किसी पुरानी कोठरी में बदल चुका था, जिसके चारों ओर काले धागों से बनी आकृतियां थीं और उन पर इंसानों के नाम खुदे हुए थे। आरव का नाम भी उनमें था। आरव अब उस कोठरी में कैद था, जहां हर तरफ अजीबो-गरीब आकृतियां बनी थीं। दीवारों पर टंगे खून से लिखे नाम, फर्श पर बिखरे राख के ढेर और हवा में लटकती सूखी घंटियां, जैसे हर चीज उसे किसी अज्ञात अनहोनी के लिए तैयार कर रही हो। एक कोने में उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखा, जिस पर अजीब ताबीज लटक रहा था। जैसे ही उसने ताबीज को हटाकर संदूक खोला, अंदर से उठी एक सड़ी गली साड़ी की गंध और एक खोपड़ी जिसके माथे पर खून से लिखा था, रानी अब लौटेगी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। एक जोरदार झटका हुआ और कमरे के बीचों बीच आग की एक लकीर उभर आई। आग के बीचों बीच एक स्त्री आकृति बनती गई, सफेद साड़ी में, खुले बिखरे बाल और चेहरा नहीं, सिर्फ काली राख से भरी एक जगह जिसमें दो लाल जलती आंखें थीं। वो थी हवेली की रानी। उसका स्वर हवा में गूंजा, मैं लौट आई हूं, मेरे इंतजार की सजा तुम्हें मिलेगी। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन अब दरवाजा गायब हो चुका था। रानी की आंखें लगातार उसकी तरफ देख रही थीं, मानो उसे अंदर तक भेद रही हों।
तभी हवेली की छत से एक पुराने झूमर के गिरने की आवाज आई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में आरव को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। अब तुम मेरे हो। ये वही आवाज थी हवेली की रानी की। अचानक आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने खुद को एक पुराने सिंहासन पर बैठा पाया और उसके सामने घुटनों के बल झुकी आत्माएं, जिनमें से कुछ वही लोग थे जो कभी इस हवेली में लापता हुए थे। अब रानी आरव के सामने थी और बोली, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना रही हूं। अब ये हवेली तुम्हारी है और इसके रहस्य तुम्हारे साथ दफन होंगे। आरव चीखने लगा, नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे छोड़ दो। लेकिन दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। क्या अब आरव हवेली का कैदी बन गया है या क्या वो इन तिलिस्मों का राज खोल पाएगा? आरव अब हवेली का कैदी बन चुका था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी बाहर निकलने की, सच्चाई जानने की। रानी की आत्मा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन आरव को यकीन था कि वो अभी भी जीवित है और इन रहस्यों से बाहर निकल सकता है। एक रात जब हवेली में भयानक सन्नाटा छा रहा था, दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। आरव ने ध्यान से सुना, एक मध्यम सी आवाज बार बार एक ही बात कह रही थी, दीवार के पीछे सच्चाई छुपी है। वो आवाज हवेली की ही किसी पुरानी आत्मा की लग रही थी। आरव टॉर्च लेकर उस दिशा में गया जहां से वो आवाज आ रही थी। वहां एक दीवार थी जिस पर एक चित्र बना था। एक महिला और एक बच्चा, दोनों के चेहरे गायब थे। आरव ने दीवार को हल्के से थपथपाया और उसे सुनाई दिया खोखली आवाज, यह दीवार नकली है। उसने पास पड़े लोहे की छड़ से उसे तोड़ना शुरू किया। कुछ ही देर में दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा खुल गया। कमरे के अंदर अजीब मूर्तियां थीं, इंसानों के आकार की, लेकिन चेहरे बिगड़े हुए। वहां एक पुरानी डायरी भी पड़ी थी जिस पर खून से लिखा था, रानी सत्यवती की आखिरी पुकार। आरव ने कांपते हाथों से वो डायरी खोली। डायरी में लिखा था कि हवेली की रानी सत्यवती एक समय की प्रसिद्ध तांत्रिका थी। उसने अमरता के लालच में एक बलिदान किया था, अपने ही बेटे का। उस बलिदान के बाद हवेली श्रापित हो गई थी और रानी की आत्मा भी मोक्ष से वंचित रह गई थी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, यदि कोई मेरे पुत्र को मुक्त कर दे तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगी। वो गुप्त दरवाजा हवेली के तहखाने में है। आरव की आंखों में एक नई चमक आ गई। अगर मैं रानी के बेटे की आत्मा को मुक्त कर दूं तो शायद मैं इस श्रापित हवेली से बाहर निकल सकूं। अब आरव का अगला लक्ष्य था हवेली के तहखाने तक पहुंचना, लेकिन तहखाने का रास्ता सीधा नहीं था। उसे उस रास्ते में रुकावट देने के लिए तैयार थीं हवेली की बाकी आत्माएं, जिनमें से कुछ बेहद क्रूर थीं। तो क्या आरव उस तहखाने तक पहुंच पाएगा? क्या वो रानी के बेटे की आत्मा को मुक्त कर पाएगा? आरव अब हवेली के रहस्य के बेहद करीब था। वो जान चुका था कि सारी सच्चाई तहखाने में छिपी है। वही तहखाना जिसे दशकों से किसी ने देखा नहीं था और जिसने राजा हरिदत्त और रानी सत्यवती की कहानियों को एक भयानक अंत तक पहुंचाया था। गुप्त दरवाजे की खोज। आरव ने रानी की डायरी में वर्णित संकेतों के आधार पर हवेली के उस पुराने कमरे की तलाशी शुरू की जहां से उसे पहले कुछ दस्तावेज मिले थे। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और फर्श की लकड़ी चरमराती थी। दीवार की एक दरार में उसे कुछ अजीब सी आकृति दिखाई दी, जैसे कोई चक्र बना हो जिसके अंदर कुछ लिखावट थी। मृत्यु की छाया में सत्य जन्म लेता है। जैसे ही उसने उस चक्र को दबाया, एक भारी सी आवाज के साथ दीवार सड़कने लगी। एक पतली और संकड़ी सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। ये था हवेली का तहखाना जो वर्षों से बंद था। अंधेरे की दुनिया। टॉर्च की हल्की रोशनी में आरव जैसे ही नीचे उतरा, तेज ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। नीचे हर तरफ सन्नाटा था, पर एक रहस्यमयी गंध हवा में तैर रही थी, जैसे जले हुए लोबान और किसी पुराने जमाने के झाड़ फूंक की। तहखाने की दीवारों पर अजीब तांत्रिक चित्र बने थे। कुछ देवताओं की रौद्र मूर्तियां, कुछ बलि की रस्मों की छवियां और कुछ बच्चे की आत्मा को कैद करने वाले यंत्र। आरव का दिल जोरों से धड़क रहा था। प्राचीन द्वार।
लगभग 30 मीटर लंबा अंधेरा गलियारा पार करने के बाद आरव एक विशाल लोहे के द्वार के सामने पहुंचा। उस पर संस्कृत में कुछ उकेरा हुआ था। इह मृत्यु साक्षात विराजति प्रवेशे न कर्तव्यम, यानी यहां स्वयं मृत्यु विराजमान है, प्रवेश वर्जित है। पर आरव अब पीछे नहीं हट सकता था। तांत्रिक कुंड और आत्मा की पुकार। दरवाजा खुलते ही सामने एक बड़ा कमरा था, जिसके केंद्र में एक काले पत्थरों से बना तांत्रिक कुंड था। उस कुंड में सूखी हुई रक्त की परतें थीं और चारों ओर विचित्र प्रतीक। उसी कुंड के पास एक सोने का झूमर गिरा हुआ था, जो अब काले जाले से ढक चुका था। अचानक हवा में एक सिहरन फैल गई और कमरे का तापमान गिरने लगा। आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन को छू लिया हो, और तभी एक धीमी पर चीख जैसी आवाज गूंजने लगी। मुझे मुक्त करो, मैं अब और नहीं सह सकता, माँ। यह आवाज किसी मासूम बच्चे की थी। शायद वही आत्मा थी, रानी सत्यवती का बेटा, जिसकी आत्मा तांत्रिक क्रियाओं में फंसी हुई थी। भविष्य की आहट। अभी आरव कुछ सोच ही रहा था कि दीवारें हिलने लगीं। कुंड से धुएं के साथ एक भयानक छाया उठने लगी। लाल आंखें, लंबा कद और पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी। वो एक तांत्रिक आत्मा थी, जिसने इस आत्मा को कैद किया था और अब आरव को चेतावनी दे रहा था। तू जो खोज रहा है, उसकी कीमत जान से चुकानी होगी। अब आरव ने निर्णय ले लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस बच्चे की आत्मा को मुक्त करेगा, क्योंकि यही उसकी नियति थी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवेली की दीवारों पर चल रही ठंडी हवा की सरसराहट भी कानों में चुभ रही थी। अर्जुन, सीमा और कबीर अब तक हवेली के हर कोने की जांच कर चुके थे, लेकिन उन्हें अब भी लगता था कि कोई चीज उनकी नजरों से बच रही है। सीमा ने दीवार के पास एक पुराना लोहे का हैंडल देखा, जिस पर धूल और मकड़ी के जाले जमे थे। वो हैंडल जमीन की ओर झुका हुआ था, जैसे किसी दरवाजे को खींचने के लिए बना हो। अर्जुन ने हिम्मत कर हैंडल को खींचा और नीचे से धीरे धीरे एक लकड़ी का फर्श ऊपर उठने लगा। उसके नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे पूरी तरह नहीं भेद पा रही थी। नीचे जाने वाली सीढ़ियां टूटी फूटी थीं और उनमें से सड़े मांस जैसी गंध आ रही थी। जैसे जैसे तीनों नीचे उतरते गए, हवा ठंडी होती गई। अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और ऊपर से ताले की आवाज आई। अब वे पूरी तरह तहखाने में कैद थे। तहखाने में पुरानी लकड़ी की अलमारियां, जंग लगे लोहे के पिंजरे और फर्श पर पड़े अजीब से चिन्ह थे। ये वही रक्त से बने चिन्ह थे जो उन्होंने हवेली की दीवार पर भी देखे थे। कबीर ने अलमारी खोली तो अंदर से एक पुराने जमाने की दुल्हन की लाश गिरी। उसके गले में मोटी लोहे की जंजीर बंधी थी और आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अचानक उस लाश ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। सीमा चीख पड़ी। अर्जुन ने टॉर्च सीधा लाश के चेहरे पर मारी और उसी पल चारों ओर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम भी यहां से जिंदा नहीं जाओगे। तहखाने की दीवारें जैसे हिलने लगीं और जमीन से काले धुएं के हाथ निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन ने जल्दी से अपनी जेब से वो पुरानी चाबी निकाली जो उन्हें हवेली में मिली थी। जैसे ही उसने तहखाने के कोने में बने लोहे के दरवाजे पर चाबी घुमाई, एक डरावनी चीख के साथ पूरा तहखाना लाल रोशनी में डूब गया। आरव अब हवेली के सबसे खतरनाक हिस्से में था, तहखाने के उस तांत्रिक कुंड के सामने, जहां एक बच्चे की आत्मा वर्षों से कैद थी। वहीं सामने प्रकट हुआ था एक भयावह तांत्रिक प्रेत, जो उस आत्मा की मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक था। तांत्रिक आत्मा हवा में तैरती हुई आरव के चारों ओर चक्कर काटने लगी। उसके हाथों में काले धुएं के घेरे थे जो फुंकारते सांप जैसे दिखते थे। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, इस आत्मा को छुड़ाना है तो पहले तू अपनी आत्मा दांव पर लगाना सीख। तिलिस्म के बिना कुछ नहीं मिलता। आरव ने झोले से रानी सत्यवती की डायरी निकाली। डायरी के आखिरी पन्नों में एक मंत्र लिखा था, जिसके आगे लिखा था, यह मंत्र केवल सच्चे हृदय वाले द्वारा बोला जाए, वरना प्राण उसी क्षण समाप्त हो जाएंगे। आरव ने बिना डरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्षमा रूपेण आत्मनि स्थिता मुक्ते आत्मानाम समर्पयामि।
जैसे ही वो अंतिम शब्द तक पहुंचा, चारों ओर की दीवारें कांपने लगीं, तांत्रिक आत्मा चीखने लगी और वो तिलिस्मी कुंड आग की लपटों में बदल गया। तिलिस्मी कुंड से सफेद रोशनी निकली। एक मासूम बच्चे की परछाई हवा में तैरने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद भैया, आपने मुझे आजाद कर दिया। वो आत्मा हवा में घुलती चली गई और पूरी हवेली में हल्की सी गर्माहट और शांति फैल गई। लेकिन वो प्रेत जो उस आत्मा को बांधे हुए था, अब पिघलने लगा। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ चुका था। वो बोला, तूने जो किया उसका खामियाजा तुझे ही भुगतना पड़ेगा। मैं फिर लौटूंगा। वो धुएं में बदल गया और हवेली की दीवारों में समा गया। उसकी चीखें दूर तक गूंजती रहीं। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, पुरानी छतें गिरने लगीं और पूरा तहखाना भरभरा कर गिरने को तैयार था। आरव ने दौड़ते हुए बाहर की सीढ़ियों की ओर भाग लिया। सुबह का सूरज अब हवेली के टीलों पर चढ़ चुका था। जैसे ही आरव बाहर आया, हवेली के ऊपर से एक सफेद कबूतर उड़ गया, जैसे कोई अशुभ साया अब हमेशा के लिए हट गया हो। आरव जानता था कि एक आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन प्रेत ने जो चेतावनी दी थी, क्या वो सच साबित होगी? क्या हवेली का भयावह तिलिस्म खत्म हुआ या कोई और राज अब भी दीवारों में छिपा है? आरव उस रात के बाद पहली बार खुलकर सांस ले पाया। आत्मा को मुक्त करने के बाद वो गांव लौट आया था। गांव वालों ने उसे एक नायक की तरह देखा, लेकिन आरव जानता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अजीब सपने और संकेत। अगली रात आरव को एक अजीब सपना आया। सपने में वही बच्चा जिसकी आत्मा मुक्त हुई थी, अब किसी अंधेरे कमरे में बंद दिखा। उसने कहा, तुमने मुझे आधा ही मुक्त किया है, तांत्रिक वापस आ गया है। हवेली का गुप्त तहखाना। आरव दोबारा हवेली लौटा। इस बार वो अकेला नहीं गया, साथ थी उसकी बहन नैना, जो पुरानी शास्त्रों की जानकार थी। दोनों ने हवेली की पिछली दीवार में एक गुप्त द्वार देखा, जिसे पहले कभी नहीं खोला गया था। उस पर लाल रंग से लिखा था, इसे खोलोगे तो आत्माओं का संतुलन टूट जाएगा। तांत्रिक का दोबारा जागना। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भयानक झटका हुआ। जमीन हिली, हवा में बदबू फैल गई और वही तांत्रिक प्रेत दोबारा प्रकट हुआ, पहले से और ज्यादा शक्तिशाली रूप में। उसने कहा, मैं कहा था लौटूंगा, अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। अंतिम युद्ध की तैयारी। नैना ने अपने साथ लाया हुआ शुद्ध गंगा जल और मंत्रों की माला निकाली। उसने तांत्रिक को मंत्रों से बांधना शुरू किया, लेकिन प्रेत की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। तांत्रिक ने हवेली की छतें हिला दी, चारों तरफ अंधकार छा गया। आरव का बलिदान। नैना को बचाने के लिए आरव ने खुद को तांत्रिक आत्मा के आगे खड़ा कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर मेरी आत्मा चाहिए तो ले ले, लेकिन इन मासूम आत्माओं को छोड़ दे। लेकिन तभी अचानक हवेली की पुरानी रानी सत्यवती की आत्मा प्रकट हुई। उसने आरव को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरा मन पवित्र है, अब तू इस श्राप को तोड़ सकता है। श्राप का अंत। रानी की आत्मा ने आरव को वो अंतिम मंत्र दिया जिससे तांत्रिक आत्मा को हमेशा के लिए जलाकर खत्म किया जा सकता था। आरव और नैना ने मिलकर वो मंत्र पढ़ा। हवेली थरथराने लगी। तांत्रिक चिल्लाया, नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं अमर हूं। लेकिन एक भयानक विस्फोट के साथ तांत्रिक की आत्मा भस्म हो गई। हवेली हिलती रही और फिर एकदम शांत हो गई। सवेरा और मुक्ति। अगली सुबह हवेली की दीवारों पर अब कोई चीख, कोई साया, कोई खून नहीं था। सब कुछ शांत था। पहली बार सदियों बाद आरव और नैना ने हवेली को मंदिर में बदलवाया। जहां पहले डर बसता था, अब भक्ति और शांति का स्थान बन गया। हवेली के प्राचीन गलियारों में अब कोई चीख नहीं थी। दीवारें चुप थीं और हवाओं में पहले जैसी डरावनी सरसराहट नहीं थी। आरव और नैना ने हवेली को मंदिर में तब्दील करवा दिया। गांव वाले पहली बार खुले दिल से वहां पहुंचे जहां सदियों से डर का बसीरा था। गांव में उत्सव का माहौल। गांव वालों ने आरव को एक योद्धा माना, नैना को देवी समान। हवन, पूजा और कथा का आयोजन हुआ। गांव के हर घर ने दीप जलाए। ऐसा लगा मानो अंधकार पर जीत हुई हो। नैना ने की साधना शुरू।
नैना ने हवेली में ही एक कुटिया बनाकर वहां रहना शुरू किया। उसका विश्वास था कि आत्माएं कभी पूरी तरह शांत नहीं होती, वे सिर्फ सो जाती हैं, और अगर कोई उन्हें फिर से छेड़े तो वही डर वापस आ सकता है। आरव की बेचैनी। हालांकि सब शांत था, लेकिन आरव के मन में बार बार वही सपना आने लगा। एक और दरवाजा जो कभी खुला ही नहीं था, एक और आत्मा जो आजाद नहीं हो पाई थी, एक और सच जो छिपा था। पुरानी किताब की वापसी। हवेली में एक पुरानी पुस्तक मिली जिसे कोई छूता भी नहीं था। उस किताब के अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, जब कोई मन पवित्र होकर हवेली को शुद्ध करेगा, तब छिपे रहस्य अपने आप सामने आएंगे। लेकिन क्या वो सच को संभाल सकेगा? एक नई आत्मा का संकेत। किताब से झड़ती धूल के बीच एक अजली तस्वीर मिली, एक और लड़की की जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं था, और उसके पीछे लिखा था, वो अब भी अंदर है। नया रास्ता खुला। मंदिर के गर्भगृह के नीचे अचानक जमीन धंसने लगी। एक नया तहखाना खुला, अंधकारमय, ठंडा और डरावना। क्या यह सच में अंत था या एक नई शुरुआत? आरव और नैना ने एक दूसरे को देखा। आरव ने धीमे स्वर में कहा, लगता है हवेली ने अभी सारी कहानियां सुनाई नहीं हैं। नैना बोली, तो चलो अगला रहस्य ढूंढते हैं। इस मजेदार सफर का यही होता है पहला अध्याय समाप्त। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तिलिस्मी हवेली की परतें अब भी खुल रही हैं। अगर आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। गुलशन हॉरर स्टोरी पर मिलते हैं अगली भयानक कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से होशियार रहें। गुलशन हॉरर स्टोरी, जहां हर साया कुछ कहता है। सीजन 2 के लिए तैयार रहें।